Feb 1 हम इंडियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे है बजट के प्रेजेंटेशन के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का ये 8th बजट प्रेजेंटेशन था। उसके साथ साथ इंडियन सैलरी क्लास के लिए एक त्योहार। अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने बजट 2025 पेश किया है जिसमें टैक्स स्लैब में काफी चेंजेस किए गए हैं। काफी समय बाद एक ऐसा बजट पेश किया गया है जहाँ मिडिल क्लास लोगों को बहुत अच्छा टैक्स रिलीफ मिला है। इस नए इनकम टैक्स के हिसाब से इफेक्टिवली अप टू 12 लाख रुपीज की इनकम तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। अब टैक्स स्लैब्स में चेंजेस किए हैं जहां पर अब 4 लाख रुपीस तक कोई टैक्स नहीं है। पहले ही 3 लाख रुपए होता था। 8 लाख रुपीज से 12 लाख रुपीज ये अब 10% है और 12 लाख रुपीज से 16 लाख रुपीज 15%, 16 लाख रुपीज से 20 लाख रुपीज 20% और 20 लाख रुपीज से 24 लाख रुपीज ये है 25%। लास्टली 24 लाख रुपीज के ऊपर यहाँ अप्लाई होगा 30% टैक्स। अब आपके लिए सवाल है कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेस्ट सूटेड होगी, ओल्ड, न्यू टैक्स टिल लास्ट ईयर या फिर न्यू टैक्स रिजीम आफ्टर बजट 2025। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेट्स अज्यूम मिस्टर शर्मा की इनकम है 25 लाख रुपीस पूरे साल की और उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट भी करके रखे और उनका होम लोन भी चल रहा है। प्लीज नोट कि ऐसे कई सारे डिडक्शंस है जो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। हम इस एग्जाम्पल में ATC इन्वेस्टमेंट्स, होम लोन, एजुकेशन लोन और हेल्थ इंश्योरेंस पर फोकस करें फॉर डिडक्शंस। और ये क्योंकि मोस्टली सभी ने ये यूज किए होते हैं। तो आज हम क्या कंपेयर करें? वेल, ओल्ड एंड न्यू रिजीम और इस साल के आए टैक्स स्लैब्स के बेसिस पर इनका कैलकुलेशन करके समझते हैं कि कौन सा इनमें से आपके लिए सूटेबल रहेगा। अब ओल्ड रिजीम की बात करें तो मिस्टर शर्मा सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते हैं। फिर आगे चल के उनके कुछ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स भी है जहाँ वो सेक्शन 80D के अंडर 25,000 रुपीज का डिडक्शन ले सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 50,000 रुपीज और फिर उनका NPS भी चल रहा है जो सेक्शन 80CC-D1 के अंडर 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन दे रहा है। इसके अलावा उनको होम लोन में 2 लाख रुपीज के डिडक्शन का बेनिफिट है एंड लास्टली एजुकेशन लोन के 2 लाख रुपीज का सेक्शन 80E के अंदर। इन सब डिडक्शंस के बाद टोटल टैक्सेबल इनकम पहुंच जाता है 18,25,000 रुपीज। टैक्स अप्लाइड इन ओल्ड रिजीम। अब आगे टैक्स स्लैब की बात करें तो उनको 2.5 लाख रुपीज तक का कोई टैक्स नहीं होगा। फिर 2.5 लाख रुपीज से 5 लाख रुपीज लगेगा 5% टैक्स जो कि होगा 12,500 रुपीज। फिर 5 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज में 20% टैक्स लगेगा जो कि होगा 1 लाख रुपीज और आगे 10 लाख रुपीज से 18,25,000 पे लगेगा 30% टैक्स जो कि होगा 2,47,500 रुपीज। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो टोटल बनेगा 3,60,000 रुपीज जो होगा उनका टोटल टैक्स पेएबल अमाउंट। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम बिफोर 2025 डिडक्शंस। अब पिछले साल के न्यू रिजीम की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज कर दिया है टू 75,000 रुपीज जो कि पहले ओल्ड स्लैब में 50,000 रुपीज था और मिस्टर शर्मा NPS का डिडक्शन भी यहाँ क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उनके बाकी इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड होम लोन और एजुकेशन लोन है उस पे न्यू रिजीम के अंडर कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, विच मीन्स वो वहाँ सेक्शन 80C, 80D, 80E और 80CC-D1 के अंडर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सो इसके अंडर अब हम टोटल इनकम में से 75,000 रुपीज़ का डिडक्शन और NPS का 50,000 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 23,75,000 रुपीज़। अब बात करते हैं टैक्स अप्लाइड इन न्यू टैक्स रिजीम। अब इस अमाउंट पे 3 लाख रुपीज तक का कोई टैक्स नहीं होगा। फिर रुपीज 3 लाख से 7 लाख रुपीज तक 5% टैक्स लगेगा जो होगा 20,000 रुपीज। फिर 7 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज 10% टैक्स लगेगा जो होगा 30,000 रुपीज और 10 लाख रुपीज से 12 लाख रुपीज के स्लैब में 15% टैक्स रेट होगा जो है 30,000 रुपीज। फिर 12 लाख रुपीज से 15 लाख रुपीज ये होगा 60,000 रुपीज 20% टैक्स के साथ और लास्टली 15 लाख रुपीज से 23,75,000 तक ये होगा 2,62,500 जो कि होगा 30% टैक्स। सो इसके साथ उनका टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 4,02,500 रुपीज जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम से ज्यादा है। फाइनली 2025 बजट के नए टैक्स स्लैब्स के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ भी 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS का डिडक्शन अवेलेबल है, लेकिन सेक्शन 80D, 80C, 80E और 80CC-D1 के डिडक्शंस यहाँ अवेलेबल नहीं है। सो इसके साथ ही टोटल टैक्सेबल अमाउंट मिस्टर शर्मा के लिए सेम होगा एज प्रीवियस ईयर, बट यहाँ टैक्स स्लैब में चेंजेस है। अब 4 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं होगा। फिर 4 लाख रुपीज़ से 8 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स के साथ अमाउंट होगा 20,000 रुपीज़। 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच 10% टैक्स अमाउंट होगा 40,000 रुपीज़
और ये 12 लाख रुपीज़ से 16 लाख रुपीज़ तक में 15% टैक्स के साथ अमाउंट होगा 60,000 रुपीज़। फिर 16 लाख रुपीज़ से 20 लाख रुपीज़ अमाउंट होगा 80,000 रुपीज़ विद 20% टैक्स। और लास्ट एंड फाइनल 20 लाख से 23,75,000 रुपीज़ तक 25% टैक्स के साथ अमाउंट होगा 93,750 रुपीज़। विद दिस टोटल टैक्स पेएबल अमाउंट हो जाएगा 2,93,750। एंड द विनर ऑफ द बेस्ट टैक्स स्लैब फॉर यू इज, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो अभी जो नया टैक्स स्लैब आया है रिसेंट बजट में, उसमें सबसे कम टैक्स पे करना पड़ रहा है पिछले साल के ओल्ड एंड न्यू टैक्स स्लैब के कंपैरिजन में। और जो नए टैक्स स्लैब में 4 लाख रुपीज़ से 12 लाख रुपीज़ तक जो टैक्स देख रहा है, जिसका अमाउंट होगा अराउंड 60,000 रुपीज़, वो वापस मिल जाएगा रीबेट में। इसलिए कहा जा रहा है कि लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख रुपीज़ तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ब्रेक इवन की बात करें तो इनकम के साथ सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन और एनपीएस को लेके चले तीनों रिजीम में तो हमें ब्रेक इवन मिलेगा। सिर्फ ओल्ड रिजीम में 25,000 रुपीज़ का शॉर्टफॉल आएगा इन कंपैरिजन विद अदर टू, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन इंक्रीज हुआ है 75,000 रुपीज़ तक। बाकी यही ब्रेक इवन पॉइंट होगा सभी रिजीम के लिए। ये सब देखने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन का इनकम अगर 20 to 25 लाख रुपीज़ के रेंज में है तो उनके लिए न्यूली अनाउंस 2025 रीसेंट रिजीम ही बेटर ऑप्शन होगा। ये याद रखें कि हमने जो टैक्स कैलकुलेशंस किए हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो कुछ अजम्पशंस रिगार्डिंग एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने अपने माता पिता के इंश्योरेंस प्रीमियम को इंक्लूड किया तो डिडक्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा और टैक्स लायबिलिटी और कम हो जाएगा। यानी कि हर इंसान को डिडक्शन या एग्जेम्पशन को नजर रखते हुए टैक्स कैलकुलेट करना होगा और फिर टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना होगा जिससे उस इंसान को सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट होगा। तो अगले साल से 12.75 लाख तक टैक्स लायबिलिटी नहीं लगाने से करीबन 1 लाख लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, यानी अमाउंट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। तो ये बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम को लग्जरी पे नहीं खर्च करते हुए वाइज डिसीजन ये होगा कि आप अपनी SIP बढ़ाएं और स्मार्ट इन्वेस्टर बने। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर टैक्स लैब से जुड़े आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं देन प्लीज ड्रॉप अ लाइन इन द कमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली बार। अंटिल देन कीप ग्रोइंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.